Hello all, hope you are doing well. So today we are going to start the next topic, that is chapter 15, भक्ति के भाव सुमन. इसका अर्थ है प्रभु भक्ति के भाव रूपी पुष्प. बच्चों, इस पाठ में भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि रैदास, मीराबाई और रसखान के अपने अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावों को व्यक्त करने वाले पदों को संकलित किया गया है. आइए पहले इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं. पाठ 15, भक्ति के भाव सुमन, पृष्ठ संख्या 117. भक्ति काल हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है. स्वर्ण युग मतलब गोल्डन इरा. इसे स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी काल में तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, रसखान, कबीर, रहीम आदि महान भक्ति कवि हुए हैं. सगुन भक्ति शाखा के तुलसी, सूर, मीरा, रसखान आदि कवियों ने अपने भाव सुमन अपने आराध्य के चरणों में समर्पित किए. तो निर्गुण भक्ति शाखा. बच्चों, सगुण भक्ति शाखा का अर्थ है जब कवि अपने प्रभु के साकार रूप की आराधना करते हैं. साकार रूप जैसे कि तुलसीदास जी भगवान राम की उपासना करते थे, और सूरदास जी, मीराबाई, रसखान जो हैं ये श्री कृष्ण के उपासक थे. तो ये साकार भगवान के साकार रूप की उपासना करते थे. और निर्गुण भक्ति शाखा मतलब निर्गुण होता है निराकार प्रभु, जिस प्रभु का कोई आकार नहीं है, मतलब कल्पना में ही उनके जो प्रभु का कोई साकार रूप नहीं है, बस उनके निर्गुण निराकार प्रभु हैं. तो सगुण भक्ति शाखा के तुलसी, सूर, मीरा, रसखान आदि कवियों ने अपने भाव सुमन अपने आराध्य के चरणों में समर्पित किए. तो निर्गुण भक्ति शाखा के कबीर, रैदास, रहीम ने अपने निराकार प्रभु को सर्वव्यापी मानकर उनकी आराधना की. यहाँ रैदास, मीराबाई और रसखान के भक्ति के पद संकलित किए गए हैं. आगे है भगवती चरण वर्मा का कथन. कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जो बड़े सहज भाव से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं. इसका तात्पर्य है कि दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अधिक दिखावे, प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती. अपनी सहजता, सरलता से भी सबको अपना बनाया जा सकता है. आइए अब पाठ प्रारंभ करते हैं. प्रथम पद कवि रैदास जी का है. पहले इनका परिचय पढ़ते हैं. पृष्ठ संख्या 118. रैदास. कवि रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था. वे रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं. वे मोची का काम करते हुए ईश्वर भक्ति के भजन गाया करते थे. मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में विश्वास न करने वाले रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किए गए हैं. उनका निर्वाण सन 1518 में वाराणसी में हुआ था. आइए अब इनका पद पढ़ते हैं. रैदास, पृष्ठ संख्या 117. रैदास. अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी. प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती. प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा. प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा. तो यहाँ पे पहले कठिन शब्द देखते हैं. जाकी अंग, बास का मतलब होता है सुगंध.
प्रभु जी तुम घन वन, घन मतलब घना वन, मोरा मतलब मोर, चितवत मतलब एकटक निहारना, चकोरा पक्षी है, चकोर पक्षी, बाती दीपक की जो बाती होती है, बत्ती, ज्योति मतलब ज्योति, बरय मतलब जलती है, सोनही मिरत सुहागा, सोनही मतलब सोना, सुहागा एक रासायनिक पदार्थ है जिसके साथ सोना मिलकर और भी शुद्ध हो जाता है। दासा मतलब दास। आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझें। रैदास जी की प्रस्तुत पंक्तियाँ उनके निराकार प्रभु की भक्ति को समर्पित हैं। वे कहते हैं कि मुझे राम नाम की जो रट अर्थात लगन लग गई है वह अब कभी नहीं छूटेगी। आगे वे विविध उदाहरणों द्वारा अपने आराध्य के प्रति अपने प्रगाढ़ भक्ति भाव को दर्शाते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु यदि चंदन है तो मैं चंदन युक्त उस पानी के समान हूँ जिसके कण कण में चंदन की सुगंध व्याप्त है, अर्थात चंदन युक्त पानी के समान मेरे कण कण में भी मेरे प्रभु समाये हुए हैं। मेरे प्रभु घने वन के समान हैं तो मैं वन में रहने वाले मोर के समान हूँ। आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चकोर चांद को एकटक निहारता रहता है उसी प्रकार मैं भी अपने आराध्य को बिना पलक झपके निहारता रहता हूँ। मेरे प्रभु दीपक हैं तो मैं उस दीपक की बाती हूँ जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। मेरे प्रभु मोती हैं तो मैं धागा हूँ। रैदास जी कहते हैं कि मैं उस सोने के समान हूँ जो प्रभु रूपी सुहागे से मिलकर कुंदन हो जाता है। अंतिम पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मेरी भक्ति इसी प्रकार की है, अर्थात रैदास जी ने दास्य भाव की भक्ति की है। अगला पद्यांश मीराबाई जी का है। आइए पहले इनका भी परिचय पढ़ें। पृष्ठ संख्या 118। मीराबाई। श्री कृष्ण की परम साधिका मीराबाई का जन्म संवत 1560 में हुआ था। उनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली मीरा अपना घर बार राज परिवार छोड़कर साधु संतों की संगति में कृष्ण भक्ति के गीत गाने लगीं। इनके गीत विभिन्न राग रागनियों में आबद्ध कृष्ण भजन के रूप में आज भी गाए जाते हैं। आइए अब मीराबाई का पद की पहले पंक्तियां पढ़ें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोआयो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो। आइए यहाँ पर भी पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। तो रतन मतलब रत्न, राम के नाम रूपी रत्न। अमोलक मतलब अमूल्य बहुमूल्य। सतगुरु मतलब सच्चा गुरु। कृपा कृपा। सबे खोवायो मतलब खो देना। खर्चे न खूटे, खर्चे मतलब खर्च होना, खूटे मतलब कम ना होना, लूटे मतलब लूटना, बढ़त सवायो, सवायो मतलब सवा गुना होकर बढ़ जाना, सत की नाव मतलब सत्य की नाव, खेवटिया मतलब खेवनहार चलाने वाले नाविक, भव सागर भव रूपी सागर, भव मतलब संसार रूपी सागर,
गिरिधर नागर मतलब गिरी को धारण करने वाले, और नागर मतलब नगर में रहने वाले श्री कृष्ण। हरख हरख मतलब हर्षित होकर, प्रसन्न होकर। जस मतलब यश, यशोगान। आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझें। यहाँ मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपने भक्तिभाव व्यक्त करती हुई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने राम रत्न रूपी धन पा लिया है, अर्थात भगवान के नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। यह जो भगवान के नाम रूपी अमूल्य वस्तु मेरे प्रभु ने मुझे प्रदान की है, उसे मैंने उनकी कृपा समझकर अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सवै खोवायो। यद्यपि मैंने जग में सब कुछ खो दिया है, अर्थात मैंने सांसारिक सभी पूंजी खो दी है, सारी पूंजी खो दी है, फिर भी यह जो मैंने भगवान के नाम रूपी पूंजी पाई है, यह मेरी जन्म जन्मांतर की पूंजी है। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। यह भगवान के नाम रूपी जो पूंजी मैंने पाई है, यह खर्च करने से भी कम नहीं होती। खूटा मतलब कम नहीं होती। चोर ना लूटे, और इसे चोर भी लूट नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और इसका जितना प्रयोग किया जाता है, अर्थात जितना भगवान का नाम लिया जाता है, नाम को रटा जाता है, उतना ही यह बढ़ती जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। तो यहाँ पर मीराबाई जी कहती हैं कि जब सत्य की नाव हो और उसको उसके खेवनहार, उसको चलाने वाले सच्चे गुरु हों, तो भी भव रूपी सागर को पार किया जा सकता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। यहाँ मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरी को धारण करने वाले और नगर में रहने वाले श्री कृष्ण हैं, जिनका मैं हर्षित होकर यशोगान करती हूँ। अब अंतिम पद्यांश है कवि रसखान का। आइए इनका भी परिचय पढ़ें पहले, इसी पृष्ठ पर है। रसखान। रसखान का जन्म विक्रम संवत 1660 में हुआ था। वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। कृष्ण का दर्शन पाने के लिए वे बार बार ब्रज भूमि पर जन्म लेना चाहते थे। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी मृत्यु विक्रम संवत 1990 में हुई थी। आइए पंक्तियां पढ़ते हैं। रसखान। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारों। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद के गाए चराए बिसारों। रसखानी कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक हों कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपरी वारों। इन पंक्तियों में रसखान जी की अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। वे कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, राज त्यूपुर को तजी डारूं, कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबली पर 3 लोकों का राज्य भी त्याग दूं। अर्थात श्री कृष्ण जब बाबा नंद की गौएं चराने जाया करते थे, तो उनके हाथ में जो छोटी सी लाठी और उनके कंधे पर जो छोटी कंबली हुआ करती थी, यहाँ पर रसखान जी उसी कंबली और लाठी की बात कर रहे हैं। उस कंबली और लाठी के लिए वे 3 लोगों का राज्य भी त्याग देना चाहते हैं। आठों सिद्धि नव निधि को सुख, नंद के गाए चराए बिसारों। और वे कहते हैं कि यदि मुझे भी बाबा नंद की गाय चराने का अवसर मिले, तो उसके लिए तो मैं उस सुख को की प्राप्ति पर तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूं।
रसखानी कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मेरी इन आँखों को कब व्रज के वन, बाग और सरोवर निहारने का अवसर मिलेगा। कोटि कहों कल धोत के धाम, करील के कुंजन उपरिवारों। चाहे मुझे करोड़ों सोने के महल मिल जाएं, पर मैं उन सबको भी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर से न्यौछावर कर दूं। अर्थात जहाँ श्री कृष्ण कांटेदार झाड़ियों में, कुंजों में नंद बाबा की गौएं चराने जाया करते थे, वहाँ उसके लिए वे अपने करोड़ों जो सोने के महल भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो बच्चों, ऐसे थे इन भक्ति काल के कवियों की अपने अपने आराध्य के प्रति भक्ति भाव। तो अगली बार इस पाठ का अभ्यास कार्य व प्रश्नोत्तर करेंगे। कीप लर्निंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।